कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो भगवान जी को एक पत्थर की मूर्त समझता है, लेकिन वही बच्चा बड़े होने के बाद उस उन्हीं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त बन जाता है। तो वो सारी चीज़ें उस मूवी के अंदर दिखाई गई है। मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ वो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, कनप्पा मूवी के बारे में बात कर रही हूँ। इसके अंदर एक्टर्स की बात करें ना तो अक्षय कुमार जो है ना वो महादेव जी का रोल निभा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो अक्षय कुमार नो डाउट बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन यहाँ पर जो मोहित जी है ना, हमने जो देव के देव में उन्हें देखा है ना, तो उनको ही हमने बचपन में शिव जी का जो रोल है ना वो निभाते हुए देखा है। तो वो एज अ भगवान कितने अच्छे लगते हैं। तो वो अक्षय कुमार के ऊपर उतने सूट नहीं हो रहा था, लेकिन मोहित जी के ऊपर बहुत अच्छे से वो सूट होता है, ठीक है। तो उसके अलावा प्रभास के लिए बहुत लोग इस मूवी को देखने के लिए आते हैं। उनके अलावा मोहनलाल, बहुत सारे एक्टर्स की लिस्ट है। लेकिन यहाँ उसके अंदर कितने भी चाहे एक्टर्स की लिस्ट हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग स्पेशली प्रभास और अक्षय कुमार के लिए उसके अंदर जाते हैं। लेकिन आपको ट्रेलर देख के लग रहा होगा कि अक्षय कुमार और प्रभास का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब मूवी देखी तब पता चला कि उनका बहुत नॉर्मल सा कैमियो है। उसके अलावा उतना ज़्यादा उनका है नहीं। मेन लीड पे कोई और ही है। तो मेन लीड पे जो है ना वो विष्णु जी है। तो ये सारे एक्ट्रेस है, काजल अग्रवाल भी उसके अंदर, तो उनका माता पार्वती का रोल है। तो इस मूवी के स्टोरी की बात करें ना तो एक बच्चा होता है जो स्टार्टिंग में तो भगवान जी के ऊपर उसका भरोसा होता है, लेकिन जब उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है, मतलब उस वक्त सेकेंड सेंचुरी के बारे में इस मूवी के अंदर बात की गई है। तो वहां पर जो नर बलि होते हैं ना, मतलब एक औरत होती है जो एक किसी को चुनती है, और उसमें से कोई भी आपत्ति जब आती है ना तो किसी का बलि दिया जाता है। और उस वक्त जो हमारा कनप्पा मतलब धीरू होता है ना, उसके फ्रेंड का बलि दिया जाता है। तब से उसका भगवान जी के ऊपर का भरोसा निकल जाता है, क्योंकि अगर एक भगवान अपने ही छोटे बच्चे को बलि मांगता है तो वो काहे का भगवान, और वो एक पत्थर की मूर्त है उसके हिसाब से। तो वो सारी चीजें उसके अंदर दिखाई गई है। लेकिन आगे चल के यही वो कितना बड़ा भक्त बन जाता है ना, उस मूवी के अंदर दिखाया गया है। स्पेशली आप लोगों ने भी बचपन से सुनी होगी वो स्टोरी। ये मूवी स्पिरिचुअली, ये स्टोरी जो है ना स्पिरिचुअली है। हमारे पुरातन में वो सारी चीज़ें है, इसके आधार पर ये मूवी बनाई गई है। लेकिन वो उन्होंने इतना उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें मतलब है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें है। लेकिन जो स्टोरी है ना बहुत अच्छी है। जो कनप्पा है, मतलब कनप्पा मीन्स की जो शिव जी का परम भक्त है, जो मतलब सबसे बड़ा भक्त है, जो जिसने शिव मतलब वो बिल्कुल भी उन्हें मानता नहीं था, लेकिन वो एक पत्थर की मूर्त को मूर्ति मानता था। लेकिन उसके बावजूद वो इतना परम भक्त निकला कि अपनी आंखें मतलब अपनी आंखें शिव जी को दे दी। शिव जी की आंखों में जब आंसू आने लगे तब उसने अपनी खुद की आंखें निकाल के उनको दे दी थी। तो ये सारी चीजें उसके अंदर है। सबसे बड़ा शिव जी का भक्त कौन था कौन नहीं था उस मूवी के अंदर पता चलेगा। तो इस मूवी के अंदर स्टोरी मुझे बहुत अच्छी तो होगी, क्योंकि वो हमारी पुरातन स्टोरी है, स्पिरिचुअल स्टोरी है। लेकिन इस मूवी के बारे में निगेटिव बातें बोली जाए ना तो सबसे पहले तो इस मूवी के अंदर इतने सारे स्पेशल इफेक्ट डाले गए हैं ना, मतलब बहुत सारी चीजें नकली है। बहुत मतलब 90% चीजें वो नकली है। तो वो समझ में आता है, नकली चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो समझ में आना नहीं चाहिए ना, लेकिन वो समझ में आ जाता है। इसके अंदर और एक चीज़ दिखाई गई है कि ये मूवी स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके अंदर जो रोमांटिक चीज़ें दिखाई गई है, जो रोमांटिक एंगल दिखाया गया ना हीरो और हीरोइन के बीच में, और बहुत सारे गाने दिखाए गए हैं उसके अंदर, जो जो चीज़ें है ना वो चीज़ें बहुत गलत थी। क्योंकि आप ऐसे इंसान की स्टोरी दिखा रहे हो जो भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त है, शिव भक्त है, और उसके साथ ये सारी चीज़ें आप दिखा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ही आप स्पिरिचुअल कहते हो कि स्पिरिचुअल मूवी है, तो ये अच्छा नहीं होता दिखा, मतलब वो देखने में अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से आप वो दिखा रहे थे सॉन्ग्स के माध्यम से या उन दोनों के बीच की जो चीज़ें दिखा रहे थे, तो वो एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा था। तो ये निगेटिव मेरे पॉइंट ऑफ हिसाब से तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सेकेंड, आप इस मूवी को ना आदि पुरुष 2.0 बोल सकते हो, क्योंकि
ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, हमारे जो पौराणिक कथाएं होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस के साथ उन्हें बनाया जाता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे वो सारा हमारा हिस्ट्री है उसको आप छेड़छाड़ करोगे ना, तो ये बहुत गलत चीज़ से गलत तरीके से दिखेगा और वो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। इसलिए इस मूवी के जो मेन लीड है ना, उनको बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं। बस जो थिएटर में लोग हैं ना, वो अक्षय कुमार और प्रभास के लिए बैठे थे। उनके अगर वो नहीं होते इस मूवी के अंदर, तो बहुत लोग इस मूवी को देखते ही नहीं। और हमारे कनापा मतलब उनका नाम अभी भी बहुत लोग लेते हैं, और जिस श्रद्धा के साथ लेते हैं ना, जिस तरह से वो शिव जी के परम भक्त है ना, जो शिव जी के भक्त है ना, उनको ये देख के बहुत बुरा लगेगा। तो एक उनको उस जो स्टोरी है ना, उसकी सीरियसनेस समझनी चाहिए थी, और उसके ऐसे ही मतलब थोड़ा सीरियसनेस के साथ इस उस मूवीज़ को बनाना चाहिए था। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।